नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर आलोक गर्ग साइंटिफिक होम्योपैथिक और ऑथेंटिक साइंटिफिक आयुर्वेदा के साथ काफ़ी सालों से कान के पेशेंट्स देख रहा हूं और ऑनलाइन भी हम इसी का काफ़ी पेशेंट्स को डेली बेसिस पे मेडिसिन दे रहे हैं। आज एक ऐसे यंग पेशेंट की कहानी है जिनको CSOM पुराने कान में इन्फेक्शन था बचपन से, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा बेहतर होने के बाद ऐसा एकदम से क्या हुआ कि फिर से उसका कान बहने लगा। तो हुआ क्या कि एक छोटी सी गलती एक्सीडेंट के बाद खुद से एंटीबायोटिक्स यूज करना इन्फेक्शन को फिर से फ्लेयर अप कर दिया। ये फ्लेयर अप क्या होता है और क्या क्या दिक्कतें आई, ये हम आपको इस वीडियो के बाद बताएंगे। छोटा सा ये वीडियो वॉच कीजिए। हाँ, 36 साल। अच्छा, आपका ही है तो? हाँ। क्यों इतनी नाराजगी क्यों है हमारे से? दवाई का नाराजगी गैप बस डाल देते हो आप। गैप नहीं डाला सर, गैप तो नहीं डाला मेरे, लेकिन मेरे क्या थोड़ा फ्रैक्चर हो गया था हाथ में। नहीं, हमारी दवाई से फर्क क्या था आपको ये बताओ। नहीं, आपकी दवाई से फर्क पड़ा, लेकिन 2 दिन बंद करने से कि जो पहले प्रॉब्लम थी ना, एक कान में वापसी पानी आ गया, 2 दिन बंद करी उसी में। पता है क्या होता है? देखो, कब से बह रहा है आपका कान, कब से बहता है? यही 2-1 साल हो गई, पहले का पता नहीं, बचपन में कभी हुआ हो तो, लेकिन अभी तो मुझे याद है कि 2-1 साल से हुआ था ये। 2-3 साल से तो अब है। हाँ। ठीक है ना? तो अभी दवाई जब आपने शुरू करी है तो जो कान में आपके बदबू आती थी उसमें क्या फर्क आया? नहीं, बदबू नहीं आती थी, पानी आता था या दर्द होता था मेरे, वो हाँ, दोनों तो बंद था। ये लिखा है मेरे पास। हाँ। दोनों कान में आपको दर्द रहता था। हाँ। ठीक है, 2-3 साल से येलो कलर का पानी आता था हाँ। बस, और पानी जो आता था, प्लस आपको स्मेल जो है वो कम थी पर आती थी उसमें हाँ। बदबू। हाँ, ठीक है। हल्की फुल्की। हाँ, तो बदबू में क्या हाल था जब आपने दवाई करी है? नहीं, वो तो नहीं आ रही बिल्कुल भी अब। बिल्कुल नहीं आ रही। तो फिर इस पेशेंट का फिर से डिटेल्ड केस लिया गया, फ्लेयर अप के बाद मेडिसिन एडजस्ट की गई और धीरे धीरे इन्फेक्शन बहुत जल्दी कंट्रोल में आ गया। जितना पहले टाइम लगा था उससे कम समय में आ गया। और आपसे यही कहना चाहूँगा कि बीच में आपको कभी कोई दिक्कत आ जाती है, सब्र रखिए, थोड़ा सा समय के साथ चलिए। हमें कोई भी ऐसी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए जो फिर से आपकी बीमारी को बढ़ा दे। सालों की बीमारी है, मजाक नहीं है एकदम। तो अब आप ये बताओ हाँ कि जब एक घर में अभी आप खाना ही खा रहे थे तो जी। जैसे टमाटर होता है कि थोड़े दिन बाद सड़ जाता है, ठीक है, लेकिन जी। उसमें बदबू नहीं आती, और थोड़े हाँ दिन बाद आप उसे रखे रखो तो उसमें बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो हम जी। शरीर को भी ऐसे ही समझें कि अगर चीज में बदबू आने लग गई तो अंदर कितनी खराब हो गई होगी, कितनी गल गई है। जी। ठीक है ना? तो सबसे पहले मेडिसिन ने उसको रिपेयर किया, वहां से गलना जी। जो था वो बंद हो गया। इसी की वजह से फिर आपको कान में जो दर्द था वो भी कम हो गया होगा। जी। कितना फर्क आ गया था दर्द में? दर्द में तो मतलब मेरे को पूरा आराम था, नहीं तो हर 15 दिन 10 दिन में मतलब कान में दर्द होने लग जाता था, पानी निकलने लग जाता था। वो नहीं हुआ मेरे जब से दवाई ली तब से। जब से दवाई ली है लेकिन ये तो दो वही। 2 दिन मैंने दवाई बंद करी ना। हाँ, जब हाँ। से 2 दिन से मैंने दवाई बंद करी ना, मेरे को डॉक्टर ने उन्होंने बोला कि आप है ना इसी दवाई को लो, ये भी 3 टाइम की है और ये भी 3 टाइम की है, और दोनों ही मतलब ये एलोपैथिक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको है ना 2 दिन बंद रख लोगे तो क्या हो जाएगा। तो 2 दिन बंद रखा तो वापसी मेरे मतलब दर्द होने लग गया इसमें, और एक साइड के में, राइट साइड वाले में, और पानी आ गया। नहीं, किसने बोला था दवाई के लिए? डॉक्टर ने, मेरे हाथ मतलब एक्सीडेंट हो गया था तो हाथ फ्रैक्चर हो गया था अच्छा मेरा। अच्छा, वो हाँ, वो जो उसके लिए एंटीबायोटिक दिए होंगे ना, उसकी वजह से वो कान पे भी हाँ। इफेक्ट कर जाती है। ठीक है हाँ, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि 1-2 दिन दवाई आपको ये बंद रखनी पड़ेगी। नहीं, उसको बंद मत करो, कोई नुकसान नहीं होएगा, मैं गारंटी से बोलता हूँ आपको। जी। उसको आप एज इट इज कंटिन्यू कर सकते हो साथ में किसी भी दवाई के। और एक आपको कान में आवाजें चुभती थी, उसमें क्या हाल आया? और आवाज अब चुभती है, लेकिन इतनी नहीं चुभती जितनी पहले कोई हॉर्न भी बजाता था ना, वो भी चुभता था। मतलब उसमें अब भी चुभता है, इम्प्रूवमेंट है? लेकिन कोई जोर से बोलता है ना, वो चुभता है अब तो। हाँ, कोई बात नहीं। और एक सुनने में क्या फर्क लगा आपको दवाई के बाद? सुनने में फर्क है मेरे, कितना फर्क लगता है आपको अंदाजा? मतलब पहले से मतलब 10% जा अच्छा लगता है। जैसे अभी 2 ही दिन हुआ खाली, इसमें पानी आने से मेरे को ऐसा वापसी ऐसा लगा कि जैसे पहले जैसी प्रॉब्लम हो गई। हाँ, वो तो होएगा, लेकिन मतलब जब दवाई चल रही थी आपको लगा कि हाँ 10-15-20% पहले से अच्छा सुनने लगा है? हाँ फर्क, हाँ फर्क है। अच्छा। और कितने महीने साल के बाद आपको ऐसा महसूस हुआ? नहीं नहीं नहीं, 2 साल के बाद में जैसे ये मेडिसिन लेने लगा हूँ ना, मतलब पहले नहीं थी मेरे ज्यादा, तो प्रॉब्लम कब हुई थी, 1 साल से मतलब 8-9 महीने से प्रॉब्लम होने लगी थी हम्म। ये सुनने उनने की। चलो, फिर कोई मैंने बात नहीं हरी चेकअप सिंह भी जी। करवाया था इसका। आप दिल्ली में रहते हो, जी। ठीक है? एक डॉक्टर वहाँ पे सिर्फ देखने देखने के ढंग का डॉक्टर 1000 रुपये फीस लेता है सिर्फ देखने का।
और उसके बाद 4-5 हज़ार से 8 हज़ार से नीचे के वो टेस्ट नहीं लिखता या MRI नहीं लिखता, उतने की हमारी दवाई भी नहीं है। इसको कंटिन्यू रखो, इसको बिल्कुल ना छेड़ो। नहीं सर, दवाई तो दवाई रेगुलर रखो, आने वाले समय में बिल्कुल 100% 100% नॉर्मल हो जाओगे। ठीक है, तो कान की प्रॉब्लम में सेल्फ मेडिकेशन बंद कीजिए, खुद के एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स बिल्कुल मत डालिए। हर दवा सेफ नहीं होती, स्पेशली अगर आपको CSOM परफोरेशन या ईयर सर्जरी की हिस्ट्री है। तो और जो चीज़ें हैं उनका आपको ध्यान रखना है। अगर आप भी टिनिटस, CSOM कान बहना, कान का पर्दा फटना या कान में आवाज़ें आना, अलग अलग तरह की आवाज़ें आना या सुनने में दिक्कत हो रही है, तो अपनी प्रॉपर हिस्ट्री हमारे को दीजिए। अपनी अगर कोई रिपोर्ट्स आपके पास है, CT स्कैन है, वो आप यहाँ पर भेज सकते हैं और आपको पर्सनलाइज ट्रीटमेंट, ताकि आपकी नसों का फिर से पुनर्निर्माण हो, पुनर्जन्म हो। यही हमारी कोशिश है। आपने सिर्फ अपनी बीमारी का नाम लिख के हेल्प मी लिख के भेजेंगे तो आपको 9355 150 9355 150 150 बेटर ईयर्स बेटर लाइफ हैप्पी ईयर्स डॉक्टर गर्ग, इसी के नाम से यहाँ पर आपको पूरी ट्रीटमेंट का बताया जाएगा। धन्यवाद।